नौज़ायदा बच्चों में जॉइंटिस या यरकान। दोस्तों, बच्चों के खिले हुए चेहरे किसको अच्छे नहीं लगते। बच्चे बाग के फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों पर जब जर्दी छाने लगे तो ये मुरझाने लगते हैं और बच्चों का मुरझाना वालिदैन के लिए निहायत तकलीफदेह होता है। नौज़ायदा बच्चों में यरकान या जॉइंटिस बहुत आम है। हर 10 में से 6 बच्चों में पैदाइशी यरकान हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि यरकान या जॉइंटिस क्या होता है। दोस्तों, यरकान बच्चों की जिल्द और आंखों के सफेद हिस्से के पीले हो जाने को कहते हैं। जिल्द का पीला होना बच्चे के चेहरे से शुरू होता है, फिर बतदरीज सीने, बाजू, पेट और टांगों को मुतासिर करता है। इसके साथ दीगर अलामात में बच्चे का बीमार दिखना, भूख की अलामात जाहिर न करना और दूध न पीना शामिल हो सकता है। बच्चों में यरकान आखिर होता क्यों है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जिंदगी का दूसरा नाम है। माँ के पेट में बच्चे के फेफड़े काम नहीं करते और ना ही बच्चा माँ के पेट में हमारी तरह सांस ले सकता है, मगर बच्चे को पैदाइश से पहले भी ऑक्सीजन की वैसे ही जरूरत होती है जैसे पैदाइश के बाद। इस काम के लिए पैदाइश से पहले बच्चों के खून में सुर्खुलिये ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। इन सुर्खुलियों का काम ये होता है कि माँ के खून से ऑक्सीजन हासिल करके बच्चे के खून में पहुंचाई जाए ताकि बच्चे का जिस्म अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। चूँकि माँ के खून में ऑक्सीजन की मिकदार बाहर की दुनिया से इंतहाई कम होती है, इसलिए कुदरत बच्चे के खून में सुर्खुलियों की तादाद में इंतहाई ज़बरदस्त इजाफा कर देती है। आप हैरान होंगे कि नौज़ायदा बच्चे के खून में सुर्खुलियों की मिकदार 1 साल की उम्र के बच्चे की निस्बत तकरीबन 2 गुना होती है। पैदाइश के बाद चूँकि बच्चा खुद से सांस लेकर हवा से ऑक्सीजन हासिल करता है, तो इतनी बड़ी तादाद में सुर्खुलियों की जरूरत नहीं रहती, लिहाजा ये सुर्खुलिये टूटना शुरू हो जाते हैं। खून के सुर्खुलियों के टूटने से एक पीले रंग का मादा बनता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं। कुछ नन्हे बच्चों का जिगर इस ज्यादा मिकदार में बनने वाले बिलीरुबिन को साफ करने की सलाहियत नहीं रखता, जिसकी वजह से इसकी मिकदार खून में बढ़ जाती है। ये पीले रंग का मादा खून से निकलकर जिल्द में जमा हो जाए तो जिल्द की पीलाहट का सबब बनता है, जिसे हम यरकान या जॉइंटिस कहते हैं। बच्चे को मुनासिब मिकदार में दूध न मिलना यरकान के ज्यादा होने की एक बड़ी वजह है। ये इसलिए होता है कि बिलीरुबिन को जिस्म से इखराज के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर बच्चे को दूध या दूसरे लफ्जों में पानी की कमी हो तो यरकान शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा बीमारियां जिनमें खून के सुर्खुलियों की तोड़फोड़ ज्यादा हो या बच्चे का जिगर ठीक काम न कर रहा हो तो उसका नतीजा यरकान की सूरत में जाहिर हो सकता है। अब सवाल ये है कि वालिदैन बच्चों में यरकान की जांच कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि नॉर्मल बच्चे पैदाइश के बाद घरों को रवाना हो जाते हैं, इसलिए वालिदैन को यरकान और घर पर इसकी जांच के बारे में मालूमात होना निहायत जरूरी है। बच्चे में यरकान का पता लगाना बहुत आसान है। आप बच्चे की छाती या कमर पर हल्का सा दबाव डालें और हाथ हटाने पर जिल्द की रंगत में पीलाहट या जर्दी महसूस करें तो ये यरकान या जॉइंटिस होता है। अब सवाल ये भी है कि किन बच्चों में बिलीरुबिन की मिकदार की पैमाइश जरूरी है। दोस्तों, अगर बच्चे के चेहरे से लेकर पेट तक जिल्द पीली महसूस हो तो जरूर डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि इस हद तक जिल्द पीली होने की सूरत में इंतहाई इम्कान है कि बच्चे को इलाज की जरूरत हो सकती है, जो अगर न मिले तो बिलीरुबिन की मिकदार खून में बढ़ती जाती है। ये जिल्द के लिए तो खतरनाक नहीं होती, मगर याद रखें ये अगर एक खास मिकदार से ज्यादा हो जाए तो बच्चे के दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जो फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। ज्यादातर बच्चों में यरकान मामूली होता है, यानी सिर्फ चेहरे या छाती के ऊपर वाले हिस्से तक, और चंद दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में खास तौर पर यरकान ज्यादा होने और ज्यादा देर तक रहने या नुकसानदेह होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इन बच्चों के खून में मौजूद बिलीरुबिन की मिकदार की पैमाइश खास तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ये बच्चे कौन से हैं? सबसे पहले जो बच्चे वक्त जिनका हो तकरीबन 37 हफ्ते से पहले पैदा होने वाले बच्चे, वो बच्चे जिनका वजन पैदाइश के वक्त कम हो, जिन बच्चों का खून का ग्रुप माँ के ग्रुप से मुख्तलिफ हो, अगर पैदाइश के बाद 24 घंटों के अंदर यरकान जाहिर हो जाए, जिन बच्चों के बहन भाइयों में भी पैदाइश के वक्त यरकान हुआ हो, अगर बच्चे के जिस्म पर खसूसन सर पर पैदाइश के दौरान नील पड़ गए हों, वो बच्चे जो माँ के दूध या डिब्बे के दूध की मतलूबा मिकदार ना ले रहे हों, जिन माओं के बच्चे जिनको डायबिटीज का मर्ज लाहक हो, जिन बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो। अब बिलीरुबिन की पैमाइश कैसे की जाती है, ये भी एक अहम सवाल है। दोस्तों, बच्चे के जिस्म से खून लेकर इसमें बिलीरुबिन की सतह मालूम की जाती है। इसके अलावा बच्चे की जिल्द के साथ आला लगाकर भी बिलीरुबिन की मिकदार मालूम की जा सकती है।
مگر یہ آلہ زیادہ تر ہسپتالوں میں موجود نہیں ہوتا اور وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں میں بیلیروبن کی مقدار جانچنے میں غلطی بھی کر سکتا ہے، لہٰذا جہاں ضرورت ہو خون کا نمونہ ہی واحد خل ہے۔ کیا یرکان سے بچاؤ ممکن ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جسم میں خوراک اور پانی کی کمی یرکان کا یعنی جوائنٹس کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے بچے کو زندگی کے ابتدائی ایام میں مناسب مقدار میں دودھ پلانا یرکان کو کم رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو دن میں 8 سے 10 مرتبہ دودھ پلائیے، اور اگر بچہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو ہر 3 سے 4 گھنٹے بعد بچے کو دودھ ضرور پلائیں۔ ڈاکٹر بچوں کے یرکان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ دوستو، اگر بچے کے جسم میں بیلیروبن کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جائے تو یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ شدید یرکان کی صورت میں بیلیروبن دماغ کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے اور دماغ کو مستقل ناکارہ بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے یرکان کے بارے میں جاننا، اس کے لیے خون کا ٹیسٹ کروانا اور جہاں ضروری ہو اس کا فوری علاج نہایت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دوستو، فوٹو تھیراپی یا نیلے رنگ کی روشنی سے علاج سب سے سادہ اور مؤثر علاج ہے۔ بیلیروبن کی مقدار کم کرنے کے لیے بچوں کو ڈائپر اور آنکھوں کی حفاظتی پٹی کی موجودگی میں نیلی روشنی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روشنی بیلیروبن کی ساخت میں تبدیلی کر کے اس کے اخراج میں مدد کرتی ہے۔ روشنی سے علاج کیسے دریافت ہوا؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ یرکان کا روشنی سے علاج 1950 میں راکفورڈ جنرل ہاسپٹل برطانیہ میں دریافت ہوا۔ بچوں کے وارڈ کی انچارج نرس اکثر بچوں کو دھوپ لگوانے کے لیے باہر لے جاتی تھی۔ ایک دن راؤنڈ کے دوران ڈاکٹر ڈوبس نے محسوس کیا کہ یرکان زدہ بچے کی جلد کا تکون نما حصہ جو ڈھکا ہوا تھا وہ باقی جلد سے زیادہ پیلا ہے۔ جب اس نرس سے پوچھا گیا تو اس نے بچوں کو دھوپ لگوانے کا اعتراف کیا، اور کچھ دن بعد ایک اور یرکان زدہ بچے کے خون کے نمونے میں بیلیروبن کی مقدار پچھلے تجزیوں کے مقابلے میں حیرت انگیز طور پر کم تھی۔ استفسار کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ نمونہ غلطی سے کھڑکی میں پڑا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے بیلیروبن کی مقدار میں کمی آئی اور اس نمونے کی رنگت بھی بدل کر سبز ہو گئی۔ بعد کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ سبز رنگ بیلیروبن کی بیلیورڈن میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو بچے کے دماغ کو متاثر نہیں کرتا۔ یرکان کے علاج کے لیے بچے کا خون تبدیل کرنا۔ اگر روشنی سے بھی بچے کی حالت میں بہتری نہ آئے یا بیلیروبن کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ جائے تو دماغ کو اس کے اثر سے بچانے یا کم از کم دماغ پر اس کا اثر کم کرنے کے لیے بچے کا خون بدلنے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں رہتا۔ اس عمل میں بچے کے جسم میں موجود خون کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکال کر تازہ خون سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ خون تبدیل کروانے کے عمل میں بچے کی ناڑوں میں پتلی سی ٹیوب ڈالی جاتی ہے۔ یہ بچے اور والدین دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج کے ذریعے نہ صرف اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے بلکہ دماغی نقصان کے امکانات کو بھی کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بھی پیدائش کے بعد یرکان ہوا تھا اور اسے علاج کی ضرورت پڑی تھی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا تجربہ اور رائے بہت سے دوسرے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر۔